जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का दोस्त नितिन शर्मा। कोटा टाइम से आप सभी को पता होगा किस प्रकार से आजकल पूरी राजनीति तो गरमाई भी है और आज से 1.5 साल के बाद जो है 2027 के चुनाव होने वाले। वहीं अगर मैं बात कर लूँ कोटद्वार विधानसभा की, तो कोटद्वार विधानसभा में इस समय लाल ढांग चिल्लर खाल कंडी मार्ग इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जो नेता ये बोलते थे कि ये इस पर भी बात करने के लिए कुछ नहीं है, वो नेता भी अब बोलने लगे हैं कि इस मार्ग के लिए हम जल्दी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं हम बात करें स्वतंत्र पत्रकार परवीन थापा जी का, उनका जो है धरना प्रदर्शन लाल ढांग चिल्लर खाल बेरियल पे जो है विगत आज उसका 9वां दिन था। तो लगातार आज जिस प्रकार से जनसंख्या अपार जनसंख्या यहाँ पहुंची थी, वो भी सब बधाई के पात्र है। और कल मैंने आपको दिखाया था कि उत्तराखंड के जो लोक गायक है संजय रावत जी से भी हमने कल आपकी बात करवाई थी। एक बार फिर संजय रावत जी मेरे साथ में। रावत जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई जी। रावत जी, जिस प्रकार से आज आपने कल एक मैसेज फॉरवर्ड करा था, अपनी जो आपकी संदेश कला सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था है जो, उसके जरिए कि सुबह 9 बजे मोटर नगर से लाढ़ांग चिल्लर खाल तक एक कहते हैं रैली निकालनी है, उसको लेकर आज आप ये धरना प्रदर्शन पे पहुंचे। कैसा लगा यहाँ पर जन समर्थन देख के? ये मेरे कई दिनों से जिस दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हमारे कई भाई लोग जो हैं, भाई बंद हैं, हमारे मित्र हैं, उनका मुझसे वो कहते थे कि यहाँ पर संजय भाई कुछ सुनाओ। लेकिन मैं चाहता था कि मैं थोड़ा 2-4 अपने जो मेरे साथ में कलाकार मेरे साथ के हैं, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका भी ये कहना था कि भाई जी किसी दिन हम धरने पर ज़रूर जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना, धरने में तो दुनिया आ रही है, यहाँ पर कीर्तन भजन, यहाँ पर हर टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये था कि हमें गाने से मतलब नहीं है, या नचाने से मतलब, हम किसी को नचाने के लिए थोड़ा ना रखें। हमारा मुद्दा है इस समय चिल्लर खाल लाल ढांग, तो हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो मैंने लाल बत्ती से और चिल्लर खाल तक का जन जागरूकता का एक कार्यक्रम तय किया। लेकिन मैंने कहा अगर लाल बत्ती से करेंगे तो कहीं थोड़ा चर्चाओं में कोई विवाद ना हो जाए, तो मैंने मोटर नगर से आज अपने जन जागरूकता की रैली अपने कलाकारों के साथ में शुरू की। और यह आप यकीन मानिए कि कोटद्वार से और चिल्लर खाल तक कितने स्टॉप पड़ते हैं, कितना चौराहे पड़ते हैं, इतना सुंदर, इतना आशीर्वाद लोगों का मिला। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के बाद में शायद दुगनी भी नहीं तिगनी भीड़ होगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो पूरा यहाँ पर जन समुदाय है, उनका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो ऐसा ना सोचे कि हम आज गए कल नहीं जाएंगे, कितना किसके पास समय। देखिए, समय तो निकालना पड़ेगा। हम लोग भी कोटद्वार से आ रहे हैं। मैं लगातार जब से धरना स्टार्ट हुआ है, मैं रोज़ यहाँ पर आ रहा हूँ और अपने 3-4 घंटे जब तक यहाँ पर धरना है अपनी भूमिका भी निभा रहा हूँ। मैं सभी परवीन थापा जी का, उनके सभी सहयोगियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, सोशल मीडिया से मेरे जुड़े भाई बंधुओं का, उनका मैं सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं। और कोटद्वार की लोकप्रिय जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर इस समय हम लोग एक नहीं हुए तो यकीन मानिए, अगर ये 60-65 साल पुराना मुद्दा है तो यकीन मानिए कि अभी तो ये 60-65 साल है, कहीं ऐसा ना हो कि 150 साल हो गए तब भी ना बने। जागरूक हो जाइए। इसीलिए मैंने गीत का निर्माण किया कि देखिए, आप मोटर नगर को ले लीजिए। आप मोटर नगर का बस अड्डा भी बन गया खंडर, बात थी जिला की बना दिया नगर निगम, कणवाश्रम का निर्माण भी गया, बात थी स्मार्ट कोटद्वार की, कुछ नहीं है, केवल वो कागज़ों में ही रह गया। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो लिखूं तो कम से कम 4 लोगों को अच्छा लगना चाहिए, और बाकी मेरा किसी को एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, लेकिन किसी को नचाने का मेरा मकसद। मैं 1 मिनट बीच में आपको रोकूंगा। जिस प्रकार से संजय भाई ने ये बोला था, मैं भाजपा के लिए और ना कांग्रेस के लिए इस पर कटाक्ष करूँ, और कहीं ना कहीं आपके जो आपने गीत लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं कटाक्ष तो है। नहीं, आपने देखिए, मैंने ये कहा था कि मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के मेंबर के लिए मैंने कोई नाम नहीं लिया है उसमें। ना ही मैंने दिल्ली कौन गया, ना ही मैंने जिक्र किया अपने गाने में। राजनीतिक तो क्यों नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैं पार्टिकुलर कांग्रेस या बीजेपी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। तो उसमें मेरा ये था कि राजनीति की भेंट चढ़ गया। अगर ये आप आम किसी भी सदस्य से पूछेंगे, बच्चा भी जानता है कि राजनीति की भेंट चढ़ गया। केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर चुनावों के समय में सबसे पहले चिल्लर खाल लाल ढांग का रास्ता दिखाया जाता है कि आप हमें वोट करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो राजनीतिक लोग कहाँ हैं जो 27 में यहाँ पर आने वाले, क्या शायद उन तक ये मैसेज नहीं जा रहा होगा। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि प्लीज़, ये कोटद्वार आपका अपना घर है, हमारा अपना घर है, और आप, क्योंकि कोटद्वार हॉट सीट रही है, यहाँ पर अच्छे जितने भी दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए 50 बार सोचते हैं।
कोटद्वार की पब्लिक बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानित जनता से कि देखिए अपने इस हौसले को, इस बुलंद आवाज़ को आप बना के रखिए। लाल ढांग चिल्लर खाड़ जरूर बनेगा, लेकिन आपके समर्थन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये थे संजय रावत जी का कहना बिल्कुल सही है कि जनता के समर्थन के बगैर जो ये आंदोलन चल रहा है वो कहीं से कहीं तक कामयाब नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जिस प्रकार से मैं लगातार तो जन खबरें दिखाता ही रहता हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आए। और लगातार ये पूर्व संघर्ष समिति के भी यहाँ पे काफ़ी जो सदस्य है वो लगातार अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो पत्रकार ने हमारे खंतवाल जी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली थी। ग्रो एक न्यूज है, कहते ग्रो पे उत्तराखंड क्रांति दल और पूर्व संघर्ष समिति का नाम आ रहा है। पूर्व संघर्ष समिति तो चलो धरातल पे ही हमारे साथ धरना प्रदर्शन पे पहुंच रही है, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल, हमने खबर बनाई थी, उत्तराखंड क्रांति दल आया, फूल माला पहनाई, उसके बाद अपने रास्ते चल दिया, उसके बाद भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर ये लोग, कांग्रेस हो, भाजपा हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, आखिर 27 का चुनाव नजदीक है और 27 के चुनाव में 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल भी नहीं बोल सकते हैं, 1 साल बाकी है, क्योंकि जो 6 महीने बचते हैं वो 6 महीने तो चुनाव प्रचार आचार संहिता में निकल जाते हैं। और ये नेता आखिर जनता के बीच में किस मुंह से जाएगी? 1 साल के बाद जो आचार संहिता लग जानी है। तो मैं अपने जो सम्मानित क्षेत्र की जनता है उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, जो बढ़ चढ़कर जो इस जन समर्थन हमें यहाँ दे रही है। तो उसके लिए आपका जन समर्थन जो मिल रहा है, आप मानिए कि ये कहीं ना कहीं एक विशाल रूप तो लेगा ही, और जल्दी इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। जो नेता ये बोलते थे कि अभी इस पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो नेता भी आखिरकार अब बोलने लगे कि इस पे ये मार्ग जो है जल्द बनेगा। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।